हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो सारे? मैं आपका अपना सीए दीपक जैन। मैंने अपने लास्ट पार्ट में डे 12 की वीडियो में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझाया था। आज मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए आओ पूरे क्लास में मेरे साथ बने रहना। 7-8 मिनट की क्लास है। प्लीज़ अगर ये आपने देख लिया, आपका रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को। चलो जी, सबसे पहले आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेटा सबसे पहले ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ये तीन पार्टनर है जो प्रॉफिट इक्वली बांट रहे हैं, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च 2025 की, ठीक है। 31 मार्च 2025 को डी बी एडमिटेड हुआ है बाय 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनना ही बनना है। बिना रिवैल्यूएशन के रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। चलो जी, आगे बैलेंस शीट देखते हैं इनकी। हाँ जी सर, बैलेंस शीट दिखा दो। बेटा लाइबिलिटी में तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है ए बी सी। सर डी की क्यों नहीं है? बेटा डी अभी तक एडमिट थोड़ी हुआ है, वो तो अभी एडमिट होगा पूरी प्रोसीजर के बाद। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ 50,000 का, ओके। बेटा क्रेडिटर है 4,50,000 के, ठीक है सर। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख के, फर्नीचर है बेटा 3 लाख का, डेटर है बेटा 2,20,000 का, प्रोविजन है 1,80,000, स्टॉक है 1,20,000, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, बैंक है 1 लाख। उसके बाद बेटा कैश है आपका 5 लाख, ठीक है। आ जाओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। चलो जी, चलो 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 चलो। क्रेडिटर नोट टू बी पेड 5,000। बेटा क्रेडिटर पे नहीं करने 5,000, हमारा बेनिफिट है या लॉस है? सर ये तो बेनिफिट है, इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। आपको पता है कि जितने भी प्रॉफिट्स और इनकम्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है? क्रेडिट, इसलिए रीवैल्यूएशन क्या होगा बेटा? क्रेडिट, ठीक है सर। ओवर स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20%। बेटा ओवर स्टॉक जो है ना, सॉरी स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है 20% से, मतलब जो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है वो ओवर वैल्यूड पड़ा हुआ है भाई, उसको कम करो, मतलब हमारा नुकसान है, ये डेबिट साइड में आएगा। मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%। बेटा मशीनरी रिड्यूस होगी, ये क्या है? नुकसान है। फर्नीचर 4,50,000 का वैल्यू, अभी देखते हैं फर्नीचर कितने का है और वैल्यू कितनी है। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमने 70,000 का एडमिट किया है, बट हमने रिजर्व कितना बनाया था? 50,000। 20,000 का हमें क्लेम ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, मतलब ये हमारा लॉस है। उसके बाद बेटा ए ने है ना इन्वेस्टमेंट ले लिए 1,20,000 की। ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट ले ली है? 1,20,000 की। एक एडजस्टमेंट और मैं आपके सामने ऐड कर देता हूँ, वैसे इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। प्रोविजन ऑन डेटर टू बी मेंटेन्ड, प्रोविजन ऑन डेटर टू बी मेंटेन्ड 20%, ठीक है बेटा। चलो जी, अब हम क्या करेंगे? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर किसी को गलती से प्रोविजन फॉर डेटर की एडजस्टमेंट समझना है तो प्लीज मत घबराना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट एक पूरी बड़ी वीडियो बनाऊंगा ब्रीफ में, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं। हाँ जी सर, चलो भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करें। सर प्लीज बनाओ। आ जाओ जी, आ जाओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ जी, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बेटा सबसे पहली एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। क्रेडिटर हमने पे नहीं किए, हमें पे नहीं करने, ये हमारा बेनिफिट है बेटा। तो यहाँ पे लिखोगे बाय क्रेडिटर्स 5,000, ठीक है। हाँ जी सर, डन है। उसके बाद बेटा स्टॉक ओवर वैल्यूड पड़ा है जी, 20% से ओवर वैल्यूड पड़ा है, तो बेटा ये आपका नुकसान है टू स्टॉक। बेटा 1,20,000 का स्टॉक था जो आपकी 120 वैल्यू पे पड़ा है, बट हमें कितनी वैल्यू पे चाहिए? हमें जो फालतू उस पर चाहिए, वही तो हमारा नुकसान है 20, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बेटा 20,000 से हमारा स्टॉक बढ़ा हुआ दिखा रखा है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू क्या है बेटा? मशीनरी की वैल्यू बेटा 2 लाख, 2 लाख 10% से हमारा बेटा रिड्यूस हो गई है मशीनरी, तो यहाँ पे लिखोगे टू मशीनरी। बेटा 2 लाख है, 10% से इसकी वैल्यू गिर गई है, मतलब 20,000 रुपये से। कोई दिक्कत नहीं सर? अभी तक तो कोई फिलहाल दिक्कत नहीं है। हाँ जी। उसके बाद है फर्नीचर वैल्यूड एट 4.5 लाख। फर्नीचर कितने का भाई? 3 लाख का है, 4.5 लाख का भाई, 1.5 लाख का बेनिफिट बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। बेटा 4.5 लाख रुपए वैल्यू होगी थी, ठीक है, और हमारी बुक वैल्यू कितनी थी? 3 लाख, तो 1.5 लाख का बेटा हमें क्या हो गया?
बेनिफिट। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आगे चलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक्सेप्टेड 70,000। बेटा कितना था रिजर्व? 50,000। क्लेम कितना आ गया सर? 70,000। तो 20,000 का नुकसान। वर्कमैन क्लेम बेटा कितना आ गया? 20,000 का लॉस। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, उसके बाद ए ने इन्वेस्टमेंट ले ली 1,20,000 की। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 लाख की। ए कितने की ले गया? 1,20,000 की। तो बेटा यहां पे क्या लिखोगे? बाय इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। और एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं बेटा। प्रोविजन फॉर डेटर हमें 20% मेंटेन करने हैं। अभी फिलहाल कितने हैं बेटा? 2 लाख पे हमें 20% मेंटेन करने हैं। अगर आप 2 लाख पे 20% निकालोगे तो 2 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 100 वो आता है 40,000। अभी हमने प्रोविजन कितना बना रखा? 20,000। मतलब बेटा 20,000 का प्रोविजन हमें और बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए लॉस है। जो कि क्या है बेटा? हमारे लिए लॉस है सर, लॉस। तो फिर इस लॉस को हम लिखते हैं यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख के आनी बेटा, इसके नीचे कैलकुलेशन जरूर दिखानी है। 2 लाख का इंटू 20%, ठीक है। उसके बाद इसमें से माइनस कितना कर दोगे? जो ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 20,000। चलो जी आगे चलें। बेटा हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया P&L एप्रोप्रिएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट या कोई भी नॉमिनल अकाउंट हमेशा बड़ा बनाया करो। चलो जी देखते हैं हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है डेबिट बैलेंस। बेटा क्रेडिट बैलेंस है 1,75,000। बेटा मेरे को तो क्रेडिट बैलेंस ही ज़्यादा लग रहा है। 1,75,000, 1,75,000। बेटा कैलकुलेट कर लो एक बार कि कितना प्रॉफिट हुआ है। 1,75,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, मतलब बेटा 80,000। 1,75,000 माइनस में 1,75,000 माइनस में 80,000। बेटा 95,000 का बेनिफिट है। 95,000 ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड कैपिटल के अंदर बट जाएगा। ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर डिवाइड बाय में 3, मतलब 31,667, 31,667, 31,667। ये कितना? 95,000 हमारा बट गया तीनों पार्टनर में। दैट्स इट। सिर्फ इतना सा था बेटा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कुछ भी नहीं है। कभी गलती मत करना। अगर आपने ये 2 वीडियोस देख ली तो मैं श्योर हूं कि आप लोग कभी जिंदगी में रिवैल्यूएशन अकाउंट में गलती नहीं करोगे। प्लीज दोनों वीडियो को तसल्ली से देखना, और जितने भी आपकी, चाहे आप टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हो, चाहे आप डीके गोयल फॉलो कर रहे हो, चाहे आप कोई सी भी बुक फॉलो कर रहे हो, आप सारे क्वेश्चंस करो। किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट आता है उसका स्क्रीनशॉट खींचो, या तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजो या मेरे को कमेंट में चिपकाओ, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा पक्का, ठीक है। बट प्लीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, मतलब अगली क्लास में किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बट प्लीज मेहनत करो, करते रहो, एग्जाम्स पास हैं। 12th करते आपको कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाना है, कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करना, तो उसकी मेहनत आज से शुरू करो। ऑल द बेस्ट।